नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे सीएबी पर मचे संग्राम की। सीएबी पर भले ही राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी हो, लेकिन इससे लेकर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस बिल का विरोध कर रही है और इसे देश को बांटने वाला बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। मुझे मत समझाइए कभी भी। हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यहीं मरेंगे। पहले संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद सीएबी पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है। बावजूद इसके बिल पर सियासी घमासान जारी है। एमपी के नेता भी सीएबी पर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के चाणक्य माने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने राहत इंदौरी के शेर को कोट किया। वहीं सीएम कमलनाथ ने सीएबी बिल को देश को बांटने वाला बताया। कोई भी ऐसा कानून जो समाज को बांटता है, ये कांग्रेस ने कभी स्वीकार नहीं किया और इसमें कांग्रेस का जो भी स्टैंड होगा वो स्टैंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लेगी। उधर सीएबी पर मचे घमासान के बीच एमपी कांग्रेस की तरफ से दूसरा विवादित बयान आया। भोपाल से विधायक आरिफ मसूद ने प्रदेश में एनआरसी लागू होने की स्थिति में विधायक पद छोड़ने की धमकी दी। मैं अपने नेता से साफ रूप से कहूंगा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह साहस दिखाया है, हमारी सरकार भी वो साहस दिखाए और केवल और एनआरसी को रिजेक्ट करे। और अगर ये लोग इस कानून को मानेंगे तो मैं उस असेंबली का मेंबर नहीं रहूंगा। इससे पहले मंत्री आरिफ अकील ने सीएबी को लेकर बीजेपी पर विवादित टिप्पणी की थी। उधर कांग्रेस विधायक के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सीएबी पर भ्रम फैला रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो हमारे सिंधी भाई आए हैं पाकिस्तान से, वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। अब तो कानून बन गया, अब कानून को कैसे नहीं मानेंगे? कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बात कैसे कर सकता है? कैब की भावना को सोचे समझे बिना बोलना, मैं समझता हूं ये आपत्तिजनक है। उसकी भावना नागरिकता देने की है, नागरिकता समाप्त करने की नहीं है। कांग्रेस के लोग पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अंदर विवाद पैदा करने की स्थिति कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जो अच्छी नहीं है। बढ़िया है, स्वागत है। भगवान आपके वचन पूरे करे। आप जितने जल्दी विधायकी छोड़ सकते हैं अच्छी बात है, पर आरिफ मसूद इस मुगालते में न रहे कि 47 का विभाजन जिस तरह पंडित नेहरू ने स्वीकार कर लिया था, अब वह देश वो सब बदतमीजियाँ स्वीकार करे, ये संभव नहीं है। इसलिए आरिफ मसूद जी को इस बात का सवाल ध्यान रखना चाहिए कि भारत की पार्लियामेंट ये भारत के संविधान के अनुसार चलती है, भारत की राज्यसभा ये भारत के संविधान के अनुसार चलती है, और इसलिए भोपाल में क्या लागू होगा क्या नहीं होगा ये भारत का संविधान तय करेगा कि आरिफ मसूद तय करेगा। सीएबी कानून बन गया है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इसे हर राज्य को लागू करना होगा। कुछ राज्य कानून को लागू न करने की बात भले कर रहे हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सियासी नफे नुकसान को लेकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। वैसे इस कानून को लेकर दूसरे देशों से आए शरणार्थी खुश हैं, बेहद खुश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कल दिल्ली में भारत बचाओ आंदोलन छेड़ेगी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में होने वाली इस रैली में मध्य प्रदेश से 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से बाकायदा स्पेशल ट्रेन भी रवाना हो गई है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रेन के जरिए रवाना हुए। कांग्रेस की इस रैली में सीएम कमलनाथ, कई मंत्री और विधायक शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचने वाले हैं। भोपाल से शुरू हुई स्पेशल ट्रेन के जरिए सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर कांग्रेस की महारैली में शामिल होंगे। ये तस्वीरें हैं सीधे उस स्पेशल ट्रेन की जो भोपाल के हबीबगंज इलाके से रवाना हुई है। इसमें तमाम विधायक, मंत्री मौजूद हैं, पार्षदगण मौजूद हैं जो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ ये कांग्रेस का हल्ला बोल है, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। मंत्री पीसी शर्मा जी भी यहाँ पर हैं, जो इसी स्पेशल ट्रेन से कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर ये रैली हो रही है और आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का इसमें बड़ी भूमिका होगी? 50,000 से ज़्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचेगा। ये एक स्पेशल ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन सर, तमाम मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, तो क्या ये सरकार का, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल माने?
ये पक्ष में है इस देश की 130 करोड़ जनता के पक्ष में, ये पक्ष में है 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के, किसानों के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में जो बेरोजगार हो रहे हैं। ये आर्थिक स्थिति से हर वर्ग परेशान होता है, कर्मचारियों के पक्ष में, तो उनके पक्ष में है। तो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा हल्ला बोल दिल्ली में होने जा रहा है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं, जो कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल से मिल रही है बड़ी खबर। 2 दिन में सिमी के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश एटीएस के लिहाज से बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश एटीएस को लगी है। 2 दिन में सिमी के 2 आतंकी गिरफ्तार। कल बुरहानपुर से एजाज की गिरफ्तारी हुई थी। ये 13 साल से फरार चल रहा था एजाज। आज दिल्ली से आरोपी इलियास को भी गिरफ्तार किया गया है। इलियास पर बुरहानपुर में कई केस दर्ज हैं। बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 2 दिन में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी, सिमी से जुड़े 2 आतंकियों की गिरफ्तारी, एटीएस को बड़ी कामयाबी। कल बुरहानपुर से एजाज की गिरफ्तारी हुई जो 13 साल से फरार था, और आज दिल्ली से इलियास गिरफ्तार किया गया है। तो एटीएस ने 2 गिरफ्तारियां की हैं, सिमी से जुड़े हुए आतंकी हैं और 2 दिनों में गिरफ्तार किए गए हैं। कल बुरहानपुर से एजाज इसे गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद आज इलियास गिरफ्तार किया गया है। एजाज 13 साल से फरार था। और सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, कितनी बड़ी कामयाबी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि जो सिमी का नेटवर्क है वो मध्य प्रदेश से उसका खात्मा कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से 2 दिन में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं उसने ज़रूर टेंशन सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ाई है, क्योंकि जिस तरीके से सक्रियता ख़त्म हो गई थी सिमी के नेटवर्क की, वो फिर से दिखाई दे रही है। करीब 13 साल से जो आरोपी था जिसको बुरहानपुर से कल गिरफ्तार किया गया था वो फरार चल रहा था। हालांकि ये मुंबई के केस में फरार चल रहा था, लेकिन दूसरा आरोपी जो आज इलियास गिरफ्तार किया गया है ये बुरहानपुर के ही एक मामले में लगातार 18 साल से फरार चल रहा था। तो ऐसे कई आरोपी हैं जो कि कई मामलों में फरार चल रहे हैं। वो एक चुनौती जरूर है पुलिस के सामने और सुरक्षा एजेंसियों के भी सामने। तो ऐसे में अब देखना होगा कि बड़ी कामयाबी जरूर एमपी एटीएस इसको मान रही, लेकिन अब आगे चुनौती होगी कि जिस नेटवर्क को खत्म करने का दावा लगातार पिछली सरकार भी कर रही थी और सुरक्षा एजेंसी भी कर रही थी, अब देखना होगा कि ये दावा कितना पुख्ता साबित होता है, क्योंकि अब 2 गिरफ्तारी सिमी आतंकियों की हो चुकी है और ऐसे में अब उस नेटवर्क का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है जिसके संपर्क में जो दोनों जो फरार आरोपी थे वो लंबे समय से थे। तो अब देखा जा रहा है कि इन दोनों आरोपियों के संपर्क में कौन कौन लोग थे और ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के साथ और किन जिलों में इन्होंने अपनी फरारी काटी, किनसे इन्होंने संपर्क बनाया। इस तरीके के तमाम सवाल है जिसकी जांच जो है एमपी एटीएस कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। एमपी एटीएस के लिहाज से भी, और जैसा कि ये बात सही है, शुरुआत में कहा गया था कि नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ये गिरफ्तारी दिखाती है कि ऐसा हुआ कुछ नहीं। दरअसल माफिया को लेकर लेकिन लगातार कार्रवाई चल रही है। पीसी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ सरकार प्रदेश से हर तरह के माफिया राज को खत्म कर देगी। जगह जगह माफिया के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं। आम जनता को राहत देने के लिए ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस विषय में बहुत जल्द एक नया कानून भी आएगा। शर्मा, उन्हीं से जानते सर, ये कानून कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कड़ी कार्रवाई का प्रदर्शन तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कर दिया इंदौर में। सैंड के मामले में भी जगह जगह पे ऑपरेशन हुए हैं। और जो महाराष्ट्र में कानून है माको का, जिसमें वहाँ क्राइम्स जिस तरह के थे, जहाँ तस्करी और दुनिया भर के होते थे, और तो उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में ये कानून बनेगा जिसके माध्यम से माफिया, चाहे वो मिलावट वाला माफिया हो, भू माफिया हो, सैंड माफिया हो, ये, और जिससे आम जनता बिल्डर माफिया हो, तो ये जो जनता परेशान होती थी उस आम जनता को राहत देने के लिए है। कल मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उच्च स्तरीय बैठक ली है, उसमें निर्णय लिया गया है और बहुत जल्दी ये कानून आएगा, निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आएगा।
इधर ग्वालियर में गृह मंत्री बाला बच्चन ने माफिया की लिस्ट तैयार होने की बात कही। बाला बच्चन का कहना है कि माफिया कितना भी बड़ा क्यों न हो, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। पास पूरी लिस्ट और पूरी सूची जो बनी बनाई है, पुलिस की नज़र से कोई बचा हुआ नहीं रहता है, वो सब हमारे पास कंप्लीट है। ये जो कार्रवाई हमने जो करना जो शुरू की, मैंने भी आपको जो बताया है कि इंदौर और ग्वालियर ये जो बड़े उदाहरण हैं, हम हमारे इरादों को हम स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी कानूनी कार्रवाई से अगर मध्य प्रदेश में जो कोई भी कानून को हाथ में लेने का काम करेगा तो कानून से ऊपर और कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार, उनकी कलम से और उनकी कार्रवाई से कोई बच नहीं पाएगा। और भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साध्वी के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दायर चुनावी याचिका को खारिज करने की मांग की थी। साध्वी ने आवेदन में कहा कि चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप मिथ्या और निराधार हैं। सुनवाई 30 नवंबर को हुई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से यही हमने आपत्ति प्रस्तुत की थी कि जो इन्हें आवेदन लगाया है, आवेदन में आधार लिया है कि सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट के प्रोविजन का पालन नहीं किया गया है, इसलिए इस याचिका को निरस्त किया जाए। उस पर यह तर्क दिया गया था कि ये प्रीमेच्योर स्टेज है, इस स्टेज पे इस ग्राउंड को कंसीडर नहीं किया जा सकता है। धारा 65B के प्रावधान का पालन किया गया है या नहीं किया गया है, ये साक्ष्य का विषय है और साक्ष्य के उपरांत ही इस बिंदु का निराकरण किया जा सकता है। उसी मामले में आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया है और साध्वी प्रज्ञा की ओर से जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था उसको कहते हुए निरस्त कर दिया है कि यह स्टेज नहीं है और ये अपने साक्ष्य के दौरान अपना तथ्य प्रमाणित करके और उसी समय अभी ये जवाब। और भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। रोहित हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में 10 साल की जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने बड़ा फैसला लिया है। 22 करोड़ का ये पूरा घोटाला है और आज इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। सोसाइटी से पूर्व सीएम शिवराज के परिजन जुड़े हुए हैं। ईओडब्ल्यू में 2009 में इस घोटाले की शिकायत हुई थी, तब से मामला चल रहा है और अब एफआईआर दर्ज हुई है। रोहित हाउसिंग सोसाइटी घोटाला 10 साल की जांच के बाद अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज हो रही है। 22 करोड़ का ये पूरा घोटाला है। सोसाइटी से पूर्व सीएम शिवराज के परिजन भी जुड़े हुए हैं रोहित हाउसिंग सोसाइटी से और 2009 में ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत की गई थी। 2019 आ गया, अब एफआईआर दर्ज हुई है। 22 करोड़ का ये पूरा घोटाला था। ग्वालियर में मंत्री इमरती देवी ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने क्रशर को हमेशा के लिए बंद करने की बात कही। इमरती देवी का कहना है कि क्रशर की वजह से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचता है, प्रदूषण भी बढ़ता है, लिहाजा क्रशर को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। जब हमारी जनता 10 साल से चिल्ला रही, लेकिन जब हम उनसे कहते थे कि हमारी सरकार आ जाएगी जब हम बंद करा पाएंगे, ऐसे कैसे बंद। तो आप देखते हो और आप खुद ही वहाँ जाके बिलौगा में देखो, खदानन पे क्रेशरों पे कितनी रज उड़ती है। ग्रामीण के लोग ढंग से रोटी नहीं खा पाते, खांसी की बीमारी बढ़ रही, दम की बीमारी बढ़ रही, उन्हें कितनी बीमारियाँ बढ़ रही और आधी धूल उन्हें खाने पड़ रही। और आज गेहूँ या चने को जौन सी फसल भी करें, फसल पैदा भी नहीं हो पाती। रज के हमारे इतनी सी बाल निकलती है छोटी छोटी, एक बिलात के गेहूँ हो पाते, पानी दे खाद दे, लेकिन रज के मारे फसल नहीं हो सकते। हमारे लोगों की शिकायत आई, बहुत सारे गाँवों के पंचनामा आए, वो हमने कलेक्टर साहब को कल दिए हैं कि साहब हमारी कोई मर्जी नहीं, मैं जनता की खुशी में खुश हूँ और जैसा मेरी जनता कहेगी वैसा मैं करूँगी। मैं तो जनता की बदौलत हूँ, किसी के रेसर और बजरी की रेत और माफियों की बदौलत। ब्रेक के बाद खबर भोपाल से। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हुए हंगामे के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एमसीयू में छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया, प्रदर्शन भी लगातार जारी है। प्रोफेसर की जातिगत टिप्पणी को लेकर छात्र यहां आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के हंगामे को रोकने के लिए पुलिस पहुंची और इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। पुलिस छात्रों को घसीटते हुए 5वें माले से नीचे लेकर आई और इसके बाद अब जो छात्र हैं वो कुलपति की गाड़ी घेर कर बैठे हैं।
जबलपुर के गोरा बाजार थाना इलाके में एक मासूम बच्ची घायल अवस्था में झाड़ियों में पाई गई है। बच्ची को हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता विक्टोरिया अस्पताल ले गए। बाद में दुष्कर्म की आशंका के चलते उसकी मेडिकल जांच कराई गई, लेकिन दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में सक्रिय हुए पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने आरोपी की तलाश शुरू की और 16 साल के एक किशोर को पकड़ा गया है। ये मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।